1950 में संविधान लागू होने के बाद मैं समझता हूं, जो अभी वक्ता कह रहे थे, कि अगर इस संविधान निर्मात्री सभा में जो इसकी जो प्रारूपण समिति थी, अगर उसके अध्यक्ष बाबा साहब न हुए होते तो पता नहीं इस देश का संविधान कितना खतरनाक होता। ये हमारा सौभाग्य है। इस बात के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों को बाबा साहब का बार बार आभार व्यक्त करना चाहिए कि वो एक महामानव, मैं समझता हूं कि ज्ञात इतिहास में, और ये बात मैं आज नहीं कर रहा, मैं बहुत बार बोलता हूं, लाल सिंह गौतम हमारे साथी, इन्हें पता है, मैं बहुत जगह बोलता हूं, भारत के ज्ञात इतिहास में बाबा साहब से बड़ा विद्वान दूसरा नहीं हुआ। जो इन्होंने काल्पनिक बना रखे हैं वो तो अलग बात है। तो मैं समझता हूं कि अभी एक बात और कही गई थी, रानी कर्णावती की आपने कहानी सुनाई और हुमायूं की। भारत के इतिहास में जो विदेशी आक्रमणकारी आए और उनसे हमारे लोगों की लड़ाइयां हुई, चाहे 712 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद महमूद गजनबी के आक्रमण हुए, मोहम्मद गौरी के हुए, बाबर आए 1526 में, पानीपत में लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी की सेना से, और उसके बाद की लड़ाई राणा सांगा से उसकी लड़ाई हुई, बाबर की लड़ाई हुई, या शिवाजी से लड़ाइयां हुई औरंगजेब के जमाने में। इस हॉल में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप सबको जानकारी होगी, लेकिन मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि भारत के इतिहास की एक भी लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें एक ओर सारे हिंदू खड़े हों और दूसरी ओर सारे मुसलमान खड़े हों। अगर बाबर भी इब्राहिम लोदी से लड़ रहे थे तो बाबर के साथ राणा सांगा की सेना लड़ रही थी, लेकिन राणा सांगा से जब कौन से मैदान में हुई थी उसमें लड़ाई हुई, तो राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती की सेना लड़ रही थी, राणा सांगा की ओर से। अगर औरंगजेब की लड़ाई शिवाजी से भी थी तो औरंगजेब कभी शिवाजी से लड़ने नहीं गए। जब भी जाते थे जयसिंह के सेनापति होते थे, जयसिंह की सेना जाती थी लड़ने के लिए। और उसके शिवाजी के 4 या 5 जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे, उनके टोटल 8 या 9 सेनापति थे, उनमें 4 मुस्लिम थे। कभी इस देश में ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि एक तरफ हिंदू खड़े हो और एक तरफ मुसलमान खड़े हो। तो ये जो ठप दिमाग लोग हैं, जिनके ठस दिमाग हैं, जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो आगे की सोचना ही नहीं चाहते, जो आज भी मेंढक मेंढकी का विवाह करवा के बारिश करवाना चाहते हैं, ये वो ठस दिमाग लोग हैं जो हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं। कभी हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों के खिलाफ भड़काते हैं, कभी अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भड़काते हैं। ये लड़ाई क्या है मणिपुर की? ये कुकी और मैतेई की लड़ाई क्या है? ये अनुसूचित जाति का लाभ, अनुसूचित जनजाति का लाभ उठाने के लिए तो लड़ाई है। राजस्थान में जो गुर्जर और मीणा लड़े, क्यों लड़े? ये षड्यंत्र पूर्वक लड़ाए गए। और आखिर में मैं एक बात कहते हूं, केवल ये मैं इस संदर्भ को इस तरह जोड़ते हुए कि लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है, उन्हें विचार देने की जरूरत है, उन्हें इतिहास बताने की जरूरत है, उन्हें सच्चाई बताने की जरूरत है, उन्हें वैज्ञानिक आविष्कारों से अवगत कराने की जरूरत है, उनके दिमाग का अंधविश्वास और पाखंड निकालने की जरूरत है। जिस दिन ये निकल जाएगा, इनके दिमाग अपने आप बदल जाएंगे, लड़ना बंद कर देंगे और ये नफरत करना बंद कर देंगे। लेकिन जो बहन जी ने कहा, और मैंने शुरू में उसका समर्थन कर दिया था, आखिर में मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस हॉल में कुछ गुर्जर, कुछ यादव, कुछ जाट भाई और कुछ चौहान और कई ओबीसी जातियों के लोग बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो सरकारी भर्तियां हो रही हैं इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे सेंटर की हो, उन सब में सबसे ज्यादा अन्याय ओबीसी के साथ हो रहा है। आपके हक मारे जा रहे हैं, आपकी सीटें खाई जा रही हैं, आपके बच्चों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है, और आप मूर्खता में ढपली बजा रहे हो, उनकी जय जयकार कर रहे हो जो आपके शत्रु हैं। और जब तक ओबीसी समाज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के साथ भाईचारा बना के एक जमात नहीं बनाएगा, आपकी समस्याएं हल होने वाली भी नहीं है। तो साथियों, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इतना सुंदर आयोजन आपने किया। मुझे आदत है चेहरे पढ़ने की, कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ की समझ में नहीं आएगा। चेहरा आप पढ़ के देखना, कभी किसी आदमी के चेहरे की ओर गौर से देखना, उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करना, यह सबसे अच्छा अध्ययन है, किताबों से अच्छा अध्ययन है। मैं कहीं बाजार में भी बैठ जाता हूं तो जो लोग निकल रहे होते हैं, मैं बहुत गौर से उनके चेहरे देखता हूं। ये आदमी घर से लड़के आया होगा
ये आदमी दुखी है, ये आदमी जो है खुश है, ये आदमी कामयाब है, ये आदमी नाकाम। तो मैं चेहरे पढ़ रहा था बैठ के यहाँ, मैं दिल की बात कहना चाहता। मुझे एक एक चेहरा प्रबुद्ध और विद्वान और विचारशील लग रहा था। इसलिए बेशक इस कार्यक्रम में कम लोग हैं, लेकिन आप सब ऐसे लोग हैं जो एक एक आदमी 1-1 लाख लोगों को समझा सकता है। यही हमारा मिशन होना चाहिए। हमें ये विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने चाहिए। इस कार्यक्रम के आयोजन में भाई निरंजन सिंह जी, सुनील धींगान जी, पिंटू गौतम जी, सतबीर गौतम जी, एडवोकेट धर्मपाल सिंह जी, नरेश गौतम जी, बाबू सिंह जी, सुंदरपाल जी, लायकराम भारती जी, इंदू जोसफ जी, सुरेंद्र सिंह जी, और आप सबका भी बहुत योगदान है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत।